बताओ जी यार, क्या आवाज आ रही है? आ भी रही कि वैसे ही वक्त कट रहा है। अभी अपने स्कूल का प्रोजेक्ट खत्म करके आया हूँ। टाइम क्या हो रहा है? अरे 5:30 बज गए। और मैं एक फिल्म के सेट पे मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, तो 6 बजे वहाँ जाना है। तो यार कुछ खाने का टाइम नहीं मेरा, 6 से करना है मेरे को 11 बजे तक, तो खाने का टाइम नहीं मिलेगा। और लंच था मेरा 12 बजे सुबह, मतलब दोपहरी में। उसके बाद से टाइम ही नहीं मेरा, तो फटाक से केला खा के निकल लेता हूँ। आज तो स्कूल में यार देजा भूसा हो गया। जिन्होंने पहले मेरी वीडियो देख रखी है ना, उन्हें पता होगा। आंटी नारायण मेरे को एक बार ठोक गई थी पीछे से, फिर मेरे ऑफिस में मेरे को खूब सुनाया था और समझाया था कि कैसे कैसे फंडा रहता। वही आज स्कूल में हो गए एक लॉन्डे से। तो फिर मुझे पता चला कि यार जो तो यहाँ पर जैसे जो स्कूल होते कॉलेज होते उनमें सिखाई जाती है हर एक चीज़, ऑफिस से रिलेटेड, जॉब कैसे ली जाती है, जब लेटर होता है, यहाँ तक कि जो हम रिज्यूम वगैरह भेजते हैं ना जिस लिफाफे में, यहाँ पर जापान में ऑनलाइन भी भेजते हैं, मतलब मेल करते हैं और वैसे पोस्ट से भी भेजते हैं। तो उस लिफाफे का कलर भी कौन सा होना चाहिए ना, वो तक बताते हैं पहले से ही, और हमें नहीं पता था ये सब कुछ भी। हाँ तो कंधा दर्द हो जाते हैं और भारी भारी सामान सा उठा के ना पूरा टाइम। 17 मिनट बचे और साइकिल से जाने में लगेंगे मेरे को 13 मिनट। 4 मिनट का वो लेके चलेंगे मार्जिन। केला खत्म, भागो। यार डस्टबिन ही नहीं मिल रहा, कहीं केला का छिलका लेके जाना पड़ेगा साथ में बैग में रख के। अब आया उस टाइम घर, कुल 12 बज रहे यार। इस टाइम एक तो जापान में इंडियन रेस्टोरेंट सारे अब तो 12 तक छोड़े यार, 10:30 बजे बंद हो जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 11। और अगर होम डिलीवरी करो तो वो भी पॉसिबल नहीं होती। आज इंडियन खाने का ही मन है यार। और मेरा ना आटा भी खत्म हो रहा है, मेरा दिमाग सुन सा पड़ रहा है अभी। तो पता क्या है, ये जो ना ये होता है, ये बेदामी पूरी का आटा मेरी बहन ने भेजा था। मेरा नॉर्मल आटा खत्म हो रहा था, तो इसकी पूरी के लिए तो तेल चाहिए होता पूरा। तेल मेरे पास था नहीं, तो मैंने पहले भी इसकी रोटी बना के खा ली थी। आज भी इसकी रोटी बनानी पड़ेगी। सब्जी क्या बनाया? आटा नहीं, मेरी सब्जी भी खत्म हुई पड़ी है, ध्यान नहीं दिया। एक शीशा कर गंदी पड़ी हुई सिर्फ, इससे तो नहीं काम चलेगा। क्या करूं? 12 बज रहे, दिमाग शुरू पड़ रहा है ना, भूल रहा हूँ चीजें। मेरे यहाँ पर सुपर मार्केट है, 1 बजे तक खुल जाती है। भाग के लेके आता हूँ प्याज टमाटर। सारी सब्जी हाथ है, मस्त अब खेत देंगे मीटर। अरे तेरी बिल्डिंग के बाहर केकड़ा, ये मेरी बिल्डिंग, ये रहा मिस्टर केकड़ा। ले आया सारा सामान। अब पहले सब्जी बनाऊंगा फिर पहले आटा गूंदूंगा। मैंने YouTube पे देखा था, इसको बोल रहा था वो आटा गूंद के 15-20 मिनट रखना पड़ता है, और प्याज काट के भी उसमें भी टाइम लगता है। पहले प्याज काट दिया। वेलकम टू खैज के कुकिंग विद पवन लाहौर। हालात रुलाए ना रुलाए, पर सुसरी प्याज जरूर रुला देती है। हाँ तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था मैं भूल गया। हाँ उसको एक आज कौन सी लड़का आ रहा था अपने घर से, साइकिल वाइकिल पे आता है, तो उसकी साइकिल ठुक गई कहीं, और उसके पैर में चोट वोट भी लगी थी हल्की पुतली, पर ऐसी कुछ खास चोट नहीं लगी थी। कट गया कलेश। 1 मिनट ये डाल दूं। हाँ तो लेट आया था ना, तो लेट आने पे तो यहाँ पर बवाल हो जाता है, चाहे कॉलेज हो चाहे जॉब में, तो खैर बहुत ही ज्यादा बवाल हो जाता है। आके बैठ गया था वो क्लास के अंदर, मतलब लेट आया था, क्लास के अंदर बैठ गया। उसके बाद उसकी अटेंडेंस ही लगी थी। जब क्लास खत्म हुई ना, तब गया टीचर के पास कि सर मेरी अटेंडेंस लगा दो, ऐसे मेरे साथ ये हो गया था। कह रहा अबे तो तूने पहले क्यों नहीं बताया, ये चीज पहले बतानी चाहिए, इस चीज में लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी से इन्फॉर्म कर देना चाहिए। क्योंकि और कह रहा अपना रास्ता कौन से रास्ते से आया था, वही सारा जब पहले मेरे ऑफिस पे सीन हुआ था। आज ना पता मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे एम्बुलेंस में। ये कंपनी का रूल है, लेबर लॉ है। अगर तुम्हें कंपनी में आते वक्त कोई चोट चाट लग जाती है किसी तरह से, तो सारा का सारा खर्चा, सारी जिम्मेवारी कंपनी की होती है। अभी तुम कह रहे हो कि चोट नहीं लगी, और फिर कल सुबह तुम उठो, तुम्हें दर्द होने लग गया थोड़ा सा, फिर तुम बोलोगे कि अरे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा डॉक्टर को दिखाने जाना, तो छुट्टी दे दो। तो फिर ऐसा तुम तो छुट्टी मार लोगे, फिर काम कौन करेगा? कौन से रास्ते से आया था? उसने कहा इस रास्ते से आया था। कह रहा फिर अपना वो मैप
उसका प्रिंट आउट निकलवाया। उस टीचर कह रहा कि ये तो तुम अभी कर रहे हो, कह रहे जाओ पहले पुलिस में रिपोर्ट करके आओ कि ऐसे ऐसे जो वो हुआ है, कहीं कोई सामने वाला बंदा तुम पे केस डालेगा तो तुम पहले से ही तैयार होगी, तुमने पहले बता दिया था। और कह रहा जाके मेडिकल में चेकअप करा के आ जाओ हॉस्पिटल में कि तुम्हें जेन्युइनली कोई इंटरनल इंजरी तो हुई तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, ताकि बाद में कुछ बवाल ना हो जाए। तो मेरे साथ वो पेन वाला बैठा था, तो मैं जैसे वो टीचर बता रहा था ना ये सब, तो मैं उसे साथ में साथ बैठा मैं भी बता रहा था कि ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है। कह रहा अरे यार तुझे ये सारी चीजें कैसे पता? मैंने कहा भाई तू पेन इकट्ठा करता डोल, जीवन के एक्सपीरियंस भी इकट्ठे करने होते हैं, एक्सपीरियंस काम आता है। तो ये सारी चीजें यार कॉलेजों में सिखाई जाती है यहाँ पर प्रॉपर। जापान की सोसाइटी के बारे में भी उन्हें ऐसा कुछ आइडिया नहीं होता, जो कॉलेज वॉलेज के बालक होते हैं उन्हें कॉलेज में सिखाया जाता है। और हमें ये सारी चीजें खुद अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखनी पड़ती है। कोई बताने वाला होगा, बता देगा, कोई भला आदमी तो सीख जाएंगे, ना तो फिर खुद ही जब किसी के साथ एक्सपीरियंस होगा तब पता चलती है। मेरा जैसे फिल्म स्कूल है भाई, सिनेमा की पढ़ाई होती है पूरी, उसके साथ साथ वो भी सिखाते हैं कि नौकरी कैसे करनी होती है, कैसे वो मतलब प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी सिखाते हैं, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, हर एक चीज छोटी छोटी डिटेल, यहाँ तक कि अरे हाथ गंदे हुए मैं दिखाता हूँ। ये जैसे है ना A4 साइज का लिफाफा है, जो रिज्यूम भेजते हैं ना किसी दूसरी कंपनी में, वो भेजते हैं सफेद कलर के लिफाफे में। इस कलर के लिफाफे में किसी और कलर के लिफाफे में नहीं भेजते, भेज दिया तो क्रॉस लग जाता है कि इसको आइडिया ही नहीं है इस चीज का। तो जो व्हाइट कलर का लिफाफा होता है वो बता रहे थे कि वो भेजते हैं कंपनी में रिज्यूम के लिए। और ये जो बाकी जो अलग कलर के लिफाफे होते हैं, जैसे स्पेशली ये वाला जो होता है खाकी कलर का लिफाफा, ये भेजते कंपनी टू कंपनी, अपनी ही कंपनी के अंदर दूसरी ब्रांच में। अगर इस कलर का लिफाफा है तो उससे पता चल जाता है कि हमारी ही कंपनी किसी दूसरी ब्रांच का कोई लेटर वेटर आया, कोई मतलब कोई डॉक्यूमेंट आया। अगर सफेद कलर से कोई आता है तो पता चलता है कि ये किसी बाहर के इंसान का कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट आया। तो जापानीज जो प्रोफेशनल सोसाइटी है, एक जो वर्किंग क्लास होती है, जो जॉब वॉब करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे अनकहे रूल्स होते हैं जो ऐसे पता नहीं चलते यार किसी को भी। वो भी बता रहे जैसे जॉब अप्लाई करने के लिए किसी भी कंपनी में रिज्यूम भेजते हैं ना, तो कह रहे रिज्यूम भेजने से पहले ना कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, वो रहता है। तो उसमें वो पूरी स्क्रिप्ट दे दिया हमें कि ऐसे ऐसे कॉल करते हैं, ये बोलते हैं, ये पूछते हैं कि तुम्हारी कंपनी में वैकेंसी है, हमने होम पेज पे जो तुम्हारी वेबसाइट है उस पर देखा तो तुम ऐसे रिक्रूट करते हो, तो एग्जैक्टली तुम्हारा रिक्रूट करने का प्रोसेस क्या है मैं जानना चाहता हूँ, मैंने इस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारी कंपनी में आ सकता हूँ? तो ऐसे टाइम मांग लो तो वो बुला लेते हैं कि हाँ आ जाओ, फिर उसके बाद डिस्कशन होता है, बैठ के समझाते हैं तुम्हें कंपनी के बारे में। हो गया ना, अब आटा गूंद देंगे। फोन की बात बताई ना, तो उसने बोला कि ऐसे फोन करने का पर टाइम होता है। जापानीज कंपनी में अगर फोन कर रहा हो ना, यूजुअली जो जापानीज कंपनीज होती है वो होती है 9 to 6 और उसमें 12 से 1 का ब्रेक होता है। मेरी जो थी पहले वाली वो भी ऐसे ही थी, 9 से 6 की जॉब होती थी, जो फिक्स टाइमिंग होता था, और 12 से 1 का लंच होता था। क्लाइंट हो तब तो तुम भाई किसी भी टाइम फोन कर सकते हो। तुम फोन कर रहे हो बिजनेस के लिए या फिर एक मीटिंग के लिए या फिर कोई डिस्कशन के लिए, तो तुम्हें फोन करना होता है, जो फिक्स टाइमिंग है उसका 10 से 12 के बीच फोन करना है, या फिर 2 से 5 बजे के बीच में फोन करना है। मुझे ऐसा लगता था जब मैं ऑफिस में जॉब करता था ना, मुझे लगता था कि यार ये जापानीज जितने भी सारे लोग हैं, इनको कितना सब कुछ, इनको सबको कैसे पता रहती है सारी चीजें, मुझे कोई नहीं बता रहा, मुझे ये चीजें पता नहीं होती। हो गया आटा तैयार। तो बच गया। चलो छोटू तंदूर, गैस कर दो मीडियम। अब दाल बनने में लगेगा जो टाइम लगेगा, अपना मारते चिल। होप इस वीडियो से किसी को थोड़ी बहुत चीज भी नॉलेज मिली होगी, अगर नहीं मिली तो वैसे स्वाद के लिए देख ले करो। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, भगवान कसम कलेजे तो थैंक यू है, सही बोल रहा हूँ। अरे बहुत स्पाइसी है। और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।